कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहां भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। हमें उससे इतनी छोटी रकम नहीं लेनी चाहिए थी। तुम नहीं जानते विनोद शिमला की जानी मानी हस्तियों में से है। उसकी आड़ में हमें वहां अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है। अब खड़े क्या हो, ये रकम उसे वापस करके आओ। भक्ति का मतलब समझती? ए भक्ति भक्ति, आप भी देख लो भक्ति। ये है हमारा बच्चा। आप भी चुम लीजिए। सर ये तो बिल्कुल आप पर गई है ना? दीपक, मेरे डैड इल्लीगल काम करते हैं। गैर कानूनी धंधे। यस सर, वजह है, और वो ये कि किमी के फादर मिस्टर बाली गैर कानूनी धंधा करते हैं, जिससे किमी को लॉन्ग रन में खतरा पैदा हो सकता है। और आप तो जानते ही हैं सर कि इस तरह के लोगों की दुश्मनी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। सुना नहीं तुमने? मैं तुमसे बात कर रहा हूं किमी, दीवारों से बात नहीं कर रहा हूं। मैं हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूँ। आज आपको मेरी चिंता हो रही है। बचपन से लेकर आज तक मैं अकेली जीती आई हूँ, और आगे की जिंदगी भी अकेली जी सकती हूँ। और बाप को इस तरीके से जवाब दिया? अपना बिजनेस संभालिए। बाप क्या सिर्फ बिजनेस करता है, अपने बच्चों को प्यार नहीं करता? बदल गया जमाना। I'm sorry डैडी, लेकिन जब तक मैं आपको इल ट्रीट नहीं करूंगी, आप अपने गैर कानूनी धंधे नहीं छोड़ेंगे। I love you, Dad. दीपक, ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो हकीकत है। माय गॉड, अब क्या होगा? मैं तो कहीं का नहीं रहा। किमी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं किमी का बाप हूं, लेकिन उसकी जिद से, उसके गुस्से से डरता हूं। मैं तो किमी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। आप ये सारे धंधे छोड़ क्यों नहीं देते? वैसे भी आज आपके पास में किसी चीज की कमी तो है नहीं। मैं आपसे वादा करता हूं बाली साहब कि अगर आज, अभी और इसी वक्त आप अपने ये सारे गैरकानूनी धंधे बंद कर दें, तो एक बार फिर से आपको अपनी लाडली बेटी का प्यार वापस मिल सकता है। ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है दीपक। मैं लाख चाहूं तो भी गैर कानूनी धंधे नहीं छोड़ सकता। जो आदमी एक बार इन रास्तों पर चल पड़ता है, वो जिंदगी भर ये रास्ते नहीं छोड़ सकता। ये रास्ते छुड़वाती है सिर्फ मौत। और मुझे मालूम है दीपक कि मेरी मौत या तो पुलिस के हाथों होगी या मेरे किसी दुश्मन के हाथों। इसीलिए मैं चाहता था दीपक कि होटल लाइन में तुम किमी का साथ दो, लेकिन अपनी खुददारी की वजह से तुम नहीं माने। अगर तुम उसका साथ दो तो कम से कम मैं चैन से जी नहीं सकता, लेकिन मर तो सकता हूं। मैं भी तुमसे कहता हूं, तुम मान जाओ। जिस काम के लिए मेरा ज़मीर राजी ना हो, मैं उसकी हामी कैसे भर सकता हूं बाली साहब? इसके अलावा आप जो चाहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। दीपक, तुम किमी को मेरी मजबूरी समझाओ, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगी। इसके अलावा एक और रास्ता हो सकता है। तुम आज ही जाके सिंह से मिल लो। सिंह इस शहर के नामी वकील होने के साथ साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो किमी को बहुत बचपन से जानते हैं और किमी भी सिंह साहब की बहुत इज्जत करती है। ठीक है,
आप जैसा चाहें, मैं आज ही मिल लेता हूँ। मिस्टर सिंह, बाली बोल रहा हूं। पहली फुर्सत में आके मुझसे मिलने से बहुत जरूरी काम है। बाली साहब, ये अचानक कैसे याद किया आपने मुझे? सिंह साहब, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। आप तो जानते हैं कि ये गैर कानूनी धंधे मैंने किसके लिए किए, और आज इसी के सामने मेरे इन गैर कानूनी धंधों का पर्दाफाश हो गया है। मेरा तो सारा करा कराया मिट्टी में मिल गया है मिस्टर सिंह। मैंने मना किया था उस बेवकूफ बिल्ला को कि हमारे बिजनेस की जितनी भी बातें हैं मुझे कभी घर पर टेलीफोन पर मत बताना, लेकिन उसका मतलब ने ऐसा ही किया, और दूसरे टेलीफोन से किमी ने सारी की सारी बातें सुनी। कुछ दिनों से किमी मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही है। किमी मुझे बहुत प्यार करती है मिस्टर सिंह। शायद इसी वजह से वो मुझे यूं नहीं बता रही है कि मेरे बिजनेस के बारे में उसे सब कुछ मालूम पड़ गया है। मैं कहीं का नहीं रहा। बाली साहब, ये आपको किसने बताया कि आपकी और बिल्ला की बातें किमी ने पैरेलल लाइन पे सुनी है? बड़ी हिम्मत करके दीपक ने ये बात मुझे बताई है। दीपक किमी के साथ काम करता है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। हालांकि दीपक के और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जो किमी को मंजूर, तो राजी गैर राजी मुझे भी मंजूर करना ही पड़ेगा। वैसे मिस्टर सिंह, दीपक लड़का अच्छा है। भाई साहब, क्या आप ये जानते हैं कि दीपक वही लड़का है जिसकी पत्नी जया को एक कार में टाइम बॉम्ब फिट करके हत्या कर दी गई थी? हाँ, मैं जानता हूं। किमी ने भी मुझे यह सब कुछ बता दिया है। कमाल, ये सब जानते हुए भी आप इस रिश्ते के लिए राजी हो गए हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। बेटी के आगे मैं मजबूर हूं मिस्टर सिंह। किमी मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं उसे नाराज नहीं देख सकता, और न ही वो मुझे दुखी देख सकती है। लेकिन मैं इस परेशानी का क्या करूं? कोई तो उपाय निकालना ही चाहिए। मिस्टर सिंह, एक बार तुम दीपक से मिल तो लो, क्योंकि मेरी सारी की सारी मजबूरियां तुम उसे अच्छी तरह समझा सकते हो। ठीक है वाले साहब, लेकिन पहले मुझे यह पता करना होगा कि किमी ने इस बात को कैसे लिया है। उसके बाद ही उसका ब्रेन वॉश किया जा सकता है। ठीक है, मैं दीपक से मिल लेता हूं। मैं दीपक, बाली साहब से तुम्हारी काफी तारीफ सुन चुका हूं, और आज तुमसे मिलने के बाद मुझे भी महसूस हुआ कि तुम वाकई एक सुलझे हुए अच्छे इंसान हो। ये तो मेरी खुशनसीबी है सिंह साहब कि आज मुझे आपके सामने बैठने का मौका मिला। आप इस शहर के नामी एडवोकेट हैं, लोग आपसे मिलने के लिए तरसते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके सामने बैठ सकूं। दीपक, इस वक्त मैं एडवोकेट सिंह नहीं, किमी का अंकल हूं, और किमी को मैं तब से जानता हूं जब वो छोटी सी बच्ची थी, कई सालों से। और अब तुमसे जान पहचान हो गई है तो तुम भी तो हमारे बेटे जैसे हो। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो एक बात पूछ सकता हूं? भला मुझे क्या एतराज हो सकता है सिंह साहब? मुझे यकीन है कि आप मेरी भलाई ही चाहेंगे। बेटे ये बताओ, किमी ने जब बाली साहब और बिल्ला की बातें टेलीफोन पे सुनी तो उसका क्या रिएक्शन था? जी, उससे काफी दुख हुआ, और उसने जो कुछ सुना था
मुझे आकर बता दिया। मैं खुद भी हैरानी में पड़ गया था सिंह साहब। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो मैंने उससे कहा कि मैं खुद जाकर उसके डैड से बात करूंगा। और जानते हैं वो क्या बोली? बोली कि उसके डैड को ये कभी नहीं पता चलना चाहिए कि उसने उनकी और बिल्ला की सारी बातें सुन ली हैं। एक्चुअली सिंह साहब, किमी किसी भी हालत में अपने डैड को नहीं छोड़ सकती। देखो बेटे, तुम तो जानते हो अंडरवर्ल्ड का बिजनेस कितना खतरनाक है, और अब बाली साहब निकलना भी चाहे ना तो नहीं निकल सकते। और इसके साथ साथ अगर किमी का भी टेंशन उनके सर पे रहा तो और भी बुरा हो सकता है। देखो, मैं सोचता हूं कि किमी को उसके डैड के असलियत के साथ साथ उनकी मजबूरियां भी समझा देनी चाहिए। मैं बाली साहब को एक बहुत लंबे अरसे से जानता हूं, और हकीकत तो यह है कि बाली साहब जिस मुकाम पे पहुंचे हैं ना, वहां पे हर कोई आम इंसान नहीं पहुंच सकता है। लेकिन क्या क्या दुख नहीं उठाए उन्होंने, बड़े गरीबी के दिन देखे हैं। दीपक, मैं चाहता हूं कि तुम किमी को समझाओ, और उस पर भी अगर वो ना माने ना तो हम दोनों मिलकर उसे समझाएंगे। दीपक, मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा कि तुम दोनों का घर हंसी खुशी बस जाए, और बाप की बेटी के प्रति जिम्मेदारियां और तमन्नाओं की भरपाई हो जाए। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी हाँ सिंह साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, चलता हूं। मुझे तुमसे यही आशा थी। नमस्ते। क्या बात हुई डैड से? मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता किमी, सब कुछ साफ साफ बता देना चाहता हूं। क्या साफ साफ बता देना चाहते हो? मैंने तुम्हारे डैड से सारी हकीकत बयान कर दी। What? तुमने उन्हें ये बता दिया कि मैंने उनकी और बिल्ला के दूसरे फोन से सारी बातें सुन ली? हाँ। माय गॉड, जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुमने उन्हें क्यों बताया? और कोई रास्ता भी तो नहीं था किमी। What do you mean by और कोई रास्ता भी तो नहीं था? मेरी बात का यकीन करो, जब तुम्हारे डैड को यह पता चला कि तुम उनके सारे गैरकानूनी धंधों के बारे में जान गई हो, तो उनके पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक गई। यहां तक कि वो तो सुसाइड कमिट करने जा रहे थे, मैंने उन्हें रोक लिया। वरना अब जबकि तुमने उन्हें हकीकत बता ही दी है, उनका आखिरी फैसला क्या है? क्या वो अपने ये सारे बुरे धंधे छोड़ना भी चाहते हैं या नहीं? या फिर उन्हें ये धंधे अपनी बेटी से ज्यादा प्यारे हैं? तुम्हारे डैड को तुमसे ज्यादा प्यारी चीज और कोई हो ही नहीं सकती किमी। वो अपने सारे बुरे धंधे छोड़ने के लिए तैयार है, सिर्फ उन्होंने थोड़ी सी मोहलत मांगी है। मैं तुमसे इतना ही कहूंगा किमी कि तुम्हें उनके साथ पहले की तरह ही पेश आना चाहिए। तुम्हारा प्यार ही उन्हें मजबूर कर सकता है सारे बुरे धंधे छोड़ने के लिए। मैं जानती हूँ कि मेरे डैड मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, और मैं उन्हें मजबूर कर दूंगी कि वो ये सारे बुरे धंधे छोड़ दें। वेरी गुड। मैं सोच रहा हूँ किमी के मैं एक बार मिस्टर सिंह से भी मिल लूं और उनसे कहूँ कि वो भी तुम्हारे डैड को समझाए। तुम्हें क्या लगता है, मेरा मिस्टर सिंह से मिलना ठीक रहेगा? हाँ, मिलने में तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। नहीं, मैं कार लेकर आई हूँ, चली जाऊंगी। चलो, सी यू। बाय, टेक केयर। यू टू। किमी, कितनी देर लगा दी तुमने? चलो आओ, खाना खा लेते हैं। डैडी, मुझे भूख नहीं है।
थोड़ा तो खा लो बेटी। ठीक है, मैं भी नहीं खाता। मैं देख रहा हूं किमी, आजकल तुम मुझसे दूर दूर भाग रही हो। बात क्या है, जरा मैं भी तो सुनूं। डैड, कुछ भी तो बात नहीं है। आजकल ऑफिस में इतना काम होता है कि एक पल के लिए भी रेस्ट नहीं मिलता। आप क्यों बेफजूल में टेंशन ले रहे हैं? आप प्लीज जाकर खाना खा लीजिए। देखिए, वक्त कितना ज्यादा हो गया है और आपको डॉक्टर ने भी कहा है कि आपको समय पे खाना खाना चाहिए। आप प्लीज जाकर खाना खा लीजिए। ठीक है, मुझे भी भूख नहीं है। चलिए, मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ, ठीक है? ये हुई ना बात बेटी। कम ऑन। चलिए, एक और। अगर तुम इसी तरह मुझे खिलाती रही तो मेरा क्या हाल हो जाएगा? तुम भी खाओ। आइए आइए खान साहब, आइए। कैसे हैं आप? बस आपकी दुआ वाली साहब। अच्छा, वो माल? हाँ हाँ, बिल्कुल पूरे 50 पेटी हैं, डिग्गी में पड़े। बिल्ला, एक मिनट वाली साहब, ऐसा लगता है कि आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। अरे खान भाई, आप तो नाराज हो गए। हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है, तभी तो हम ये डील आपके साथ करने यहां आए हैं। गाड़ी की चाबी। गाड़ी की चाबी? अरे घबराइए मत वाली साहब, मैं आपकी गाड़ी की चाबी मांग रहा हूं। बिल्ला, ये लीजिए हमारी गाड़ी की चाबी। पैसा लेने के बाद कार वापस भिजवा दीजिएगा। ओह, व्हाट ए जीनियस। वाली साहब, कंसाइनमेंट कल रात को ठीक 12 बजे मडाई लाइन पर उतरेगा। उतारने वाले का नाम जोसेफ है। जोसेफ? हाँ, और इस कार्ड पर उसका कोड नंबर लिखा हुआ। कंसाइनमेंट को आप 1 हफ्ते के लिए किसी महफूज जगह पर छुपा देंगे। ठीक 8वें दिन मुझे मेरे बताए हुए जगह पर पहुंचा देंगे। ओके, गुड बाय। अपन को समझा नहीं। तुम समझोगे भी नहीं बिल्ला। ये खान वो हस्ती है जिसे हिंदुस्तान की पुलिस कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। अब समझे और समझाऊं? समझ गया वाले साहब। तो फिर ये लो 50 पेटी। 50 पेटी। चलो बिल्ला, सबसे पहले सीधे क्लब मार्टिन ले चलो। बिल्ला, कंसाइनमेंट गाड़ी का डिग्गी में है। सुनो, तमाम माल डोंगरी पाड़ा के गोडाउन में जाना चाहिए। ओके? पहुंच जाएगा वाली साहब।
और वहां पहुंचते ही मुझे फौरन फोन करो। कम ऑन। तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी का फसाना मिला। कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला।